नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं रोहिणी के एएस लाइफलाइन कैंसर केयर हॉस्पिटल में और मेरे साथ है डॉक्टर अजय शर्मा। डॉक्टर अजय शर्मा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और पिछले 15 साल का इनको एक्सपीरियंस है। और डॉक्टर अजय शर्मा एएस लाइफलाइन केयर कैंसर हॉस्पिटल के हेड हैं, डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं और उसके साथ साथ उन्होंने दिल्ली के जो जाने माने कैंसर के हॉस्पिटल्स हैं उनमें अपनी सेवाएं दी हुई हैं, जिनमें कि राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट है और एक्शन बालाजी हॉस्पिटल है और उसके साथ साथ मैक्स हॉस्पिटल में भी। डॉक्टर अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय, कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुन के ही आदमी डर जाता है। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि क्या कैंसर वास्तव में ही इतनी खतरनाक बीमारी है? जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है कि कैंसर बताएं कि ये बहुत हानिकारक है या बहुत डरावनी कोई ऐसी चीज़ है या इसको हम बहुत एक कैजुअल तरीके से ले सकते हैं। वैसे तो इसको विस्तार में बताने लगे तो बहुत इसमें हमें टाइम चाहिए होगा, लेकिन अगर मैं इसमें शॉर्ट में कुछ चीज़ें बताऊं तो कैंसर इतना डराने वाली चीज़ नहीं है जितना कि इसको एक इसकी हाइप है कि कैंसर से जानलेवा है, कैंसर से लोग बचते नहीं हैं। ये गलत चीज़ें हैं। अगर मैं बताऊं, हमारे पास बहुत अच्छी लिस्ट है सर्वाइवर्स की। कैंसर एक क्योरेबल है, लेकिन हाँ, कुछ बीमारियों को छोड़ के और कुछ स्टेजेस को छोड़ के। अदरवाइज अगर कैंसर को टाइमली ट्रीट किया जाए, अच्छी स्टेज में ट्रीट किया जाए, और टाइप ऑफ कैंसर भी इसमें डिपेंड करता है, चाहे वो कोई भी एज में है, बच्चा है, बूढ़ा है, महिला है, पुरुष है, कैंसर एक ट्रीटेबल डिजीज़ है जिसको हम बहुत अच्छे से टाइमली और अच्छी दवाइयों के साथ उसका अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। डॉक्टर अजय, आपने बहुत एम्फेसाइज किया इस बात पर, टाइम पे। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अगर जो टाइम की बात होती है वो टाइम कितना महत्वपूर्ण होता है कैंसर की बीमारी में? सर, टाइम अगर मैं बोलूँ तो टाइम ही एक चीज़ है जो कैंसर को क्योर करती है। हम जितना इसमें लेट होते जाएंगे, अपने ट्रीटमेंट को डिले करते जाएंगे। मुझे लगता है हम इस प्रोग्राम से पहले कुछ बात कर रहे थे कि एक डॉक्टर, फिजिशियन, चाहे वो कैंसर के लिए है या कोई और बीमारी के लिए है, अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचता है और वो अपनी एडवाइजेस कुछ ऐसे लोगों से ले रहा है जो उसमें क्वालिफाइड नहीं है, तो हो सकता है ट्रीटमेंट डिले हो और उसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। जितना जल्दी हो क्वालिफाइड लोगों से मिलिए जो आपको ट्रीटमेंट अच्छा दें, आपकी डिजीज़ को पहचाने, क्योंकि उनके पास उसकी जानकारी, जिनसे आप बात कर रहे हो जो क्वालिफाइड नहीं है, उनसे ज़्यादा जानकारी है, वो उसके प्रोफेशंस में हैं, उनकी पढ़ाई है उस चीज़ की। और जहाँ तक मुझे लगता है अर्ली स्टेजेस हैं, कैंसर है या कोई और बीमारी भी है, उसमें बहुत सारे परसेंटेजेस हैं कि एक इंसान उससे बाहर आ जाता है, एक अच्छे ट्रीटमेंट के साथ बाहर आ जाता है। तो समय बर्बाद करना मतलब कैंसर को बढ़ावा देना, उसकी एडवांस स्टेज तक पहुँचना। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें इसका ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। डॉक्टर अजय, अगर ट्रीटमेंट की बात करूं तो आजकल काफ़ी चीज़ें हैं जो बदली हैं, बदलाव आए हैं दवाइयों में भी और अलग अलग टेक्नोलॉजी में भी। तो क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कितना फ़र्क आ गया अगर मैं बात करूं अब से 10 साल पहले और आज की स्थिति? बिल्कुल बिल्कुल। सर, अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में जाऊं तो 15 से ऊपर साल तो मेरे को ही इस प्रैक्टिस में हो गए हैं। इन 15 साल में ही मैंने बहुत चेंजेस देखी हैं। जब मैं कैंसर की पढ़ाई में आया था, जब हम अपनी डिग्री जिसको बोलते हैं वो कर रहे थे, तो मैं ये देखता था कि पेशेंट्स को वॉमिटिंग्स हो रही हैं, पेशेंट का हेयर फॉल हो रहा है या कुछ ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिससे पेशेंट अभी भी डरते हैं। वो जो चीज़ें हैं इन 15 साल में मैंने इतनी देखी हुई हैं कि अब ये जो चीज़ें हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी के, दवाइयों के बहुत मिनिमाइज हो गए हैं। इसको अगर हम बोले तो बोलते हैं स्टेट ऑफ आर्ट। तो हमारे पास अब स्टेट ऑफ आर्ट केयर है पेशेंट्स के लिए, जो कि मैच करती है वेस्टर्न सोसाइटीज़ के साथ, जिसमें कि मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कीमोथेरेपी एक ठीक करने वाली दवाई है, उसको एक फ्रेंड की तरह यूज़ करना चाहिए हमें। एक तो मैं बता दूं, इन 15 साल में जो मैंने डेवलपमेंट देखी है, मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स ही देखी है। दूसरा, अगर हम देख लें कि एडवांसमेंट अगर हम दवाइयों में देखें तो उसमें कीमोथेरेपी को छोड़ के ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को सिर्फ कीमो से ही ट्रीट किया जाता है। कुछ टैबलेट्स हैं, कीमोथेरेपी टैबलेट्स आते हैं जिसको हम टारगेटेड टैबलेट्स बोलते हैं, या अगर हम दूसरे सब्जेक्ट्स में चले जाएं तो टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, इम्यूनोथेरेपीज़ हैं। ये सब ऐसी दवाइयाँ जिनके न्यू मेडिसिन हमारे पास जो अवेलेबल हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स और भी ज़ीरो हैं।
सो इन दवाइयों का अगर हम देखें, अब मिक्सचर में हम यूज़ किया जाता है कि कीमोथेरेपी के साथ इसको यूज़ किया जाता है, टारगेटेड को भी, इम्यूनोथेरेपी को भी। तो रिजल्ट जो हम 10 साल पहले देखते थे, 15 साल पहले देखते थे, जो हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया है, जो हमारी बुक्स चेंजेस हुई हैं, उनमें बहुत अंतर है। सो क्योर रेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है आज के डे में। सो हमारे पास बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं इनके। सर, क्या ये बात सही है कि आजकल जो दवाइयाँ आई हैं तो बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें अगर वो ठीक नहीं भी हो पाते तो आदमी का जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है? मतलब अगर मैं बात करूँ, डायबिटीज़ जैसे होती है, नहीं ठीक कर पाते लोग उसको, लाइफस्टाइल डिजीज़ है पर नहीं ठीक कर पाते, लेकिन दवाइयों के सहारे जीवन काटते हैं। तो क्या ये बात सही है कैंसर के विषय में अगर बोलूँ? सर बिल्कुल सही है ये बात जो आप कह रहे हो। अगर मैं इसको मेडिकल भाषा में बोलूँ तो हम बोल रहे हैं कि क्रॉनिक। सो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। तो डायबिटीज़ होगी या किडनी की प्रॉब्लम है जिसमें डायलिसिस बार बार हो रहा है, या हाइपरटेंशन है, बीपी का कोई रोग है, तो ये सब चीज़ें क्रॉनिक प्रॉब्लम है। मतलब कहने का क्रॉनिक मीन्स कि इसको बोलते हैं कि ठीक नहीं होगी, लेकिन आपको दवाई लेनी पड़ेगी, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम शुगर की दवाई छोड़ देते हैं, डायलिसिस छोड़ देते हैं, बीपी की दवाई नहीं लेते हैं, थायराइड की दवाई नहीं लेते हैं, तो शूट करती है। इट मीन्स आपको लाइफ टाइम ज़रूरत है इन दवाइयों की। वैसे ही कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि आज 3 महीने दवाई लेनी है, 6 महीने लेनी है, साल भर लेनी है। हो सकता है कीमोथेरेपी या टारगेटेड जो हमने नाम लिए, कुछ मंथ्स या कुछ ईयर तक आपको लेनी पड़े और उसके बाद हम आपको टैबलेट्स पे डाल दें। सो केस टू केस डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। सब में नहीं, कुछ कैंसर्स में क्रॉनिक प्रॉब्लम है, और जिसको हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी कम कर सकते हैं विद सम न्यू एडवांसमेंट्स जो हमारे पास हैं। सो डेफिनेटली हम एक प्रोलॉन्गेशन कर सकते हैं पेशेंट की लाइफ की विद अवर न्यू एडवांस ड्रग्स। डॉक्टर अजय, आप बहुत साल से ऑन्कोलॉजी में हैं, आपको लंबा एक्सपीरियंस है, उससे पहले आपने अपनी डॉक्टरी भी, पढ़ाई भी की होगी। एज ए डॉक्टर, मैं एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं, एज ए डॉक्टर आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा लोगों के लिए कि उनको क्या ध्यान रखना चाहिए। मैं एज ए डॉक्टर भी नहीं बताऊँगा, मैं एज ए फैमिली पर्सन बताऊँगा, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, जो भी आप रिलेशन मेरे को बता दें। सो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि पता नहीं कैंसर किसको होना है। अगर हुआ है तो आई थिंक उससे डरिए मत, ये सबसे बड़ी मेरी एडवाइस है, आप इससे क्योर हो सकते हैं। सेकंड बेस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको रेगुलर चेकअप्स पक्का करवाइए। कोई भी चीज़ को, अगर आपको कोई लंप दिख रहा है बॉडी में या कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स दिख रहा है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी सिर्फ फैमिली फिजिशियन, जो एक फिर से वर्ड्स में बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, क्वालिफाइड फिजिशियंस, क्वालिफाइड सर्जन जो भी आपके नियर बाय हैं, उनसे मिलिए। वो आपको इसका एक पक्का रास्ता दिखा देंगे, और अगर ज़रूरत होगी कैंसर की ट्रीटमेंट की तो आपको अर्ली डायग्नोसिस में वो ठीक भी करवा देंगे। ये एक मेरा मैसेज है। मतलब अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय आपका। सो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर अजय ने एक बात पे बहुत एम्फिसाइज़ किया है कि तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और ये बात मैं हमेशा अपने हर हेल्थ के कार्यक्रम में कहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें। कुछ भी अगर आपके शरीर में परेशानी है तो एक सही डॉक्टर से सलाह लें और अपना उपचार लें, और उनसे जो भी वो एडवाइस करते हैं उसको फॉलो करें। और ये एक चीज़ ऐसी है जो कि आपको अपने जीवन में बहुत लाभ दे सकती है। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। और हाँ, अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों के साथ और परिवारजनों के साथ साझा करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।